अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का आगाज़ करें तो किस मरहले पे जाके आपको कितना मुनाफा आना शुरू होता है और वो किस सूरत में मुनाफा आता है। शुरू से लेके मुर्गी के तैयार होने तक खुराक कितनी लग जाती है, वैक्सीन के ऊपर, अद्वियात के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हमारे अखराजात कितने आ जाते हैं। तो ये वीडियो आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी, मुकम्मल शऊर देगी, चाहे आपके पास 500 चिकन्स हैं, 3000 हैं या लाख हैं या इससे ज़्यादा हैं। इसलिए वीडियो को बगौर देखिएगा, बगौर समझिएगा और जो क्वेश्चन हो वो पूछिएगा। मिसाल है कि हम गोल्डन मिस्री का 3300 बर्ड का फ्लाक डालते हैं, 30 रुपये का हमें अगर चूज़ा पड़ता है तो ये 99,000 पूरे फ्लाक की कीमत हो गई। अब हमने इसमें से मोटेलिटीज़ निकालनी है क्योंकि आगाज़ में कुछ चिक्स की मोटेलिटीज़ होती हैं, तैयारी तक जो उनकी अमवात हो जाती है, मिसाल है वो 9% हुई हैं, लगभग हमारा 300 बर्ड मर गया। तो पहले दिन से लेके 18वें हफ्ते तक जब मुर्गी अंडे पे आती है, उस वक्त तक जो टोटल खुराक हम उसको दे चुके होते हैं वो लगभग 18,400 किलो, यानी कि लगभग 368 बैग बनते हैं। खुराक के बैग की कीमत के हिसाब से ये जो खुराक के ऊपर टोटल लागत हमारी लग गई, ये 11 लाख रुपए लग जाती है। अब हमारा बर्ड अगर हमें शुरू में 65% प्रोडक्शन देता है, या 70, 75, 80, 85, 90 या 95%, तो इस हिसाब से हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये वो मरला होता है कि जहाँ पे डॉक्टर अरशद की वीडियोज़ आ रही होती है कि हमने प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, हमने उन परिंदों की शिनाख्त कैसे करनी है कि जो अंडा नहीं देते, जो सिर्फ मुफ्त खो रहे हैं, हमारी फीड खाए जा रहे हैं और हमें किसी किस्म का कोई मुनाफा नहीं दे रहे। तो 65% अगर आपकी प्रोडक्शन आती है तो उस सूरत में 3000 बर्ड्स में से आपको 1950 अंडे हासिल होते हैं और लगभग जो कि आपको 39,000 रुपीज़, 39,000 पे उससे प्रॉफिट हासिल होती है। अब इसमें से आपने फीड कास्ट निकालनी है, बिजली, मरम्मत, वैक्सीन, अद्विया, ट्रांसपोर्ट, बर्तन, दूसरी चीज़ों को आपने निकालना है। फलाह की कीमत आपको पड़गी 99,000 रुपये, खुराक आपको पड़गी तैयारी तक 11 लाख रुपए की, मजदूरी 8,000, बिजली आपको लगभग 10,000 के, मरम्मत जो छोटी मोटी आप मेंटेनेंस करवाते हैं वो आपको 6,000 की, पोल्ट्री खाना जो आप बनाते हैं, मैं आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड बता दूँ कि अगर आप उनके लिए इस तरह का सेमी कंट्रोल हाउस बनाएं तो उस पे आपके 3 लाख रुपए मिनिमम कास्ट आ जाती है। अब इसमें आप पे है कि आप उस पे मज़ीद कितना एक्सपेंस करते हैं। तो ओवरऑल ये जितना भी एक्सपेंस है टोटल मिला के 16,40,000 रुपये मिनिमम बनता है। अब इसमें से शेड को आप जितना ज़्यादा मयारी बनाना चाहें, जितना महंगा बनाना चाहें, जितना कॉस्टली करना चाहें, जितनी ज़्यादा सहूलतें उसके अंदर डालना चाहें, उस हिसाब से ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी है ये इंक्रीज़ करती जाएगी, उस हिसाब से ये बढ़ती जाएगी। अब अगर आपका बर्ड आपको 65 से 95% के दरमियान प्रोडक्शन दे रहा है, प्रोडक्शन बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने छांटी करनी है। मुफ्त खोर बर्ड को, कल बर्ड को हमने बाहर निकालना है। जिस्मानी वज़न पे और यकसानियत पे डॉक्टर अरशद की वीडियोज़ आ रही होती हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करें, बर्ड की छांटी करें, वज़न पूरा करें, छोटे बर्ड को ज़्यादा फीड दें, बड़े बर्ड को कम फीड दें, दोनों के दरमियान में पार्टीशन लगाएं और दोनों को एक जैसे वज़न पे लेके आएँ, आपको ज़्यादा अंडे हासिल होंगे। अगर 65% प्रोडक्शन आपका बर्ड देता है तो उस सूरत में आपको 6,30,000 रुपये प्रॉफिट होती है पर मंथ। अगर वो 70% है तो उस सूरत में 7,20,000 रुपया। और इसी हिसाब से जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी प्रॉफिट बढ़ती जाती है। लेकिन इसमें से फीड कास्ट और दूसरे अखराजात आपने निकालने हैं। तो आगे चल के आपको ये बताऊंगा कि सारे अखराजात जो शुरू से मुर्गी के तैयार होने तक आपने किए थे, इसमें से असल प्रॉफिट आपको किस स्टेज पे आना शुरू हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इतनी मुर्गियां रख लें और माहाना इतने पैसे कमा लें, माहाना इतने पैसे कमा लें। अगर 65% प्रोडक्शन आपकी आ रही है, यानी कि 100 में से सिर्फ 65 मुर्गियां अंडे देंगी, तो 2.25 माह के बाद आपको अखराजात निकाल के उसमें से आमदनी आना शुरू होगी। अगर 70% प्रोडक्शन है तो 2.5 माह बाद, 75% है तो 2 माह बाद, 80% है तो दूसरे महीने के अख्ताम पे, इसी तरह 85%, 90% और 95% के हिसाब से आपको क्विकली रिटर्न आना शुरू हो जाता है। जल्दी से जल्दी वो पैसे वापस आना शुरू हो जाते हैं, आपने जितनी भी उसके ऊपर कास्ट लगाई होती है। तो खुराक की बात करें तो अगर आप अच्छा चूज़ा लें, मयारी चूज़ा लें, तो उसको हर हाल में पहले हफ्ते में एवरेज 10 ग्राम फीड खानी चाहिए। यहाँ पे पहले पूरे हफ्ते में आपके पास 3,300 चिकन्स थे, आस्ता आस्ता आगे चल के बीच में से मोटेलिटीज़ भी निकालते जाएंगे। तो पहले हफ्ते के अख्ताम पे आपके चिकन्स 231 किलो फीड खाएंगे।
मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, अपनी गाइडेंस के लिए। तो ओवरऑल जब तक आपका बर्ड कम से कम 1120 ग्राम बॉडी वेट अचीव ना कर ले, तब तक अगर आपको 18 हफ्ते लगते हैं फीड इनटेक के वाले से, ये मैं सारा आपको फीड इनटेक दिखा रहा हूँ कि हर हफ्ते बर्ड इतनी फीड खाएगा, इतना आपके पास बर्ड होगा, और टोटल फीड मैंने आगे लिखी हुई है कि टोटल फीड उस हफ्ते की इतनी बनेगी आपके चिकन्स की। तो अगर तो आप बॉडी वेट अचीव करने में, जिस्मानी वज़न हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो 18वें हफ्ते से आपको प्रोडक्शन आना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल सारी बात का मकसद ये हुआ फीड चार्ट दिखाने के वाले से, खुराक फ़ी हफ्ता दिखाने और बताने के वाले से कि इतनी आपकी फ़ीड कम अज़ कम लगनी चाहिए। अब यहाँ पे आपकी माहिराना सलाहियतें आती हैं कि आप उस फीड कास्ट को कम कैसे करते हो। जैसे कि हम बता रहे होते हैं कि अगर आपके पास फ्री रेंज एरिया है, बाहर खुली जगह पे आप चिकन्स को लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास फीड के ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसे ज़राए हैं कि आप अपने चिकन्स की एनर्जी को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स, जो भी चीज़ें मज़ीद शामिल होती हैं उसके अंदर, वो आप बैरूनी ज़राए से दे सकें आसान तरीन, सस्ते तरीन तरीके से, जो कि आपको घरेलू पैमाने पे दस्तयाब हो, तो आपकी ये जो फीड कास्ट होती है जो मैंने टोटल बताई है, ये कम की जा सकती है। और माहिराना सलाहियतें यही होती हैं, कामयाब पोल्ट्री फार्मिंग यही होती है जिसके बारे में वीडियोस बनाई जाती हैं, जिसके बारे में आपको रहनुमाई और शऊर दिया जाता है कि आप ये वाला काम कर लें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, ये काम कर लें, ये फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल जब भी आप फीड कास्ट को रिड्यूस करते हैं, तो एंड पे जो मैंने आपको बताया कि जब आपका बर्ड 65% प्रोडक्शन दे रहा हो या 95% के दरमियान दे रहा हो, तो आपको जो रिटर्न है, जो आपको आमदनी वापस आती है, वो ज़रा क्विकली आना शुरू हो जाती है। उस पे इतना टाइम नहीं लगता फिर आपको। अब बीच में दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि आपकी वैक्सीनेशंस की जो कास्ट होती है, उसको भी आप रिड्यूस रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, अगर आपने चिकन्स के हेल्थ स्टेटस को बेहतर रखा। अगर कोई ये कहे कि मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे थोड़ी थोड़ी वर्किंग से हम अपने चिकन्स को, अपने बर्ड को हेल्दी रख लेंगे, सेहतमंद रख लेंगे, तो ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि उनके पर उठाने पड़ते हैं। नीचे अगर बरादा ख़राब हो, बरादा गीला हो, उसकी सफाई करनी पड़ती है। बर्तन अगर गंदे होना शुरू हो जाए, हमें वो साफ़ करना पड़ते हैं। बर्ड को किसी किस्म का कोई स्ट्रेस हो, कोई तनाव हो, हमें उससे आज़ाद रखना पड़ता है। तो ढेर सारे अनासर हैं इसके अंदर शामिल हैं। तो ओवरऑल उसके लिए हमने करना क्या है कि हमारे पास इतना वक्त होना चाहिए कि हम उनकी खातर मदारत कर सकें, हम उनकी तवाज़ो कर सकें, हम उनकी सेहत का ध्यान रख सकें, हम उनके लिए एक ऐसा माहौल पैदा कर सकें कि जिसके अंदर वो जरासीमों से दूर रहें, जिसके अंदर वो बीमारियों से महफूज रहें, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे बच्चे हैं। फिर उससे जाके हमें हकीकी मानों में फ़ायदा भी होना शुरू हो जाता है और हमें सवाब भी होना शुरू हो जाता है कि हम बेज़बानों की खिदमत कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट इससे हासिल होती है, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसका दारोमदार इस चीज़ के ऊपर होता है कि हम अपने चिकन्स को कितना टाइम दे रहे हैं। हमने आगाज़ में जो चूज़ा लिया था वो कितना मायारी और क्वालिटी का चूज़ा था, और बाद में हमने उसके लिए किस तरह का माहौल क्रिएट किया था। तो वैक्सीन के वाले से बात करूँ तो पहले दिन पे आपने मैर्क्स की वैक्सीन लाजमी करवानी होती है चिकन्स के अंदर। फिर उसके बाद आप फार्म पे जब लेके आते हैं, तो अगर तो आपके फार्म के नज़दीक कोई दूसरा फार्म नहीं है और आपको हल्की फुल्की खुली जगह भी दस्तयाब है, तो उस सूरत में आपने अपने चिकन्स के अंदर एनडी और आईबी की वैक्सीन हर महीने तबादला करके करते रहना है। एक महीने एनडी लासोटा की और उससे अगले महीने एनडी आईबी की वैक्सीन। इसके अलावा 49th डे पे जाके पॉक्स की वैक्सीन करनी है। दरमियान में किसी और वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। फिर जिक्र करता चलूँ कि अगर नज़दीक कोई दूसरे फार्म्स नहीं है, अगर नज़दीक दूसरे फार्म्स हैं, तो पूरा वैक्सीन का शेड्यूल आपको फॉलो करना है। उस पर अलग से वीडियो है, ये अलग से एक टॉपिक है, उस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो 6,30,000 से लेके 11,70,000 रुपये तक ये बिल्कुल ऑन दी पेपर बिल्कुल कन्फर्म चीज़ है कि इतनी प्रॉफिट आपको उसमें से हासिल होनी चाहिए। अब ये आपने आइडिया लगाना है, ये आपने अंदाज़ा करना है कि 6,30,000 आपके लिए बेहतर है या 11,70,000 आपके लिए बेहतर है। 6,30,000 रुपया अगर आपने उससे प्रॉफिट लेनी है, तो फिर अपने बर्ड को यही 10-10 मिनट टाइम देना शुरू कर लें, साथ कोई और कारोबार भी शुरू कर लें। अगर आपने उसी 6,30,000 को 11,70,000 में कन्वर्ट करना है,
तो उसके लिए फिर आपको अथक मेहनत करनी है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना है, उसके लिए आपको काम को सीखना है और अपनी अकल से फिर आगे चल के काम लेना है आपने। जो चीज़ आपको बताई जाती है, जो चीज़ आपको समझाई जाती है, अगर किसी को उस पे ज़रा सा भी डाउट हो तो पहले कुछ चिकन्स को अलग करके उनके ऊपर ट्रायल कर लें, उनको बाकायदा तरीके से चेक कर लें कि ये चीज़ वाकई काम भी कर रही है कि नहीं, ये ट्रिक हमारे फलाह के लिए बेहतरीन भी है कि नहीं। और दूसरा, वैसे भी अब पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री फार्मर्स में इतना ज़्यादा शऊर आ चुका है कि वो कम अज़ कम बेसिक्स समझ गए हैं, वो बुनियाद समझ गए हैं। पोल्ट्री के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स होते हैं, एटलीस्ट बरादे का, हवा का, लाइट का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, और ये जितने भी छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स होते हैं, असूल होते हैं, इनका शऊर हमारी आवाम को अल्लाह का शुक्र है कि अब हो चुका है। और हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें ये शऊर दे सकें, हम उन्हें ये बता सकें कि पोल्ट्री फार्मिंग से प्रॉफिट को आपने इंक्रीज़ कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है। जब बर्ड प्रोडक्शन पे होते हैं तो दिन के अंदर 95 ग्राम से लेके 110 ग्राम तक, और कुछ ब्रीड्स इससे ज़्यादा भी फीड खाती हैं। तो फीड इनटेक को आपने कम से कम रखना है। उसके लिए आपको फीड के साथ साथ कुछ ना कुछ अपने तौर पे, यानी कि मकई का इस्तेमाल, गंदम का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना है ताकि आपकी फीड कॉस्ट कम आए। उसके लिए और भी बहुत सारे तरीक़ाकार हैं जो मैंने वीडियोस के अंदर चैनल के ऊपर मेंशन किए हुए कि फीड कॉस्ट आपने कैसे रिड्यूस करनी है। सारे के सारे इफ़ेक्टिव किस्म के मेथड्स हैं, सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर किस्म के तरीक़ेकार हैं। उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, उन्हें आप सर्च कर सकते हैं। तो ये वीडियो तो थी कि अगर आप 3,300 बर्ड्स लेते हैं, अगर आप 2200 बर्ड, 2000, 1500, 1000, 500 बर्ड यहाँ तक भी लेते हैं तो उस वाले से भी फिजिबिलिटी इसी तरह की ही बनती है। उस हिसाब से हर चीज़ की कॉस्ट रिड्यूस होने लग जाती है। और अपनी सलाहियतों का असल मुजाहरा उसी वक्त शुरू होता है कि जब हम एक कामयाब मैनेजर बन के, चाहे हमारे पास छोटा सेटअप हो या बड़ा सेटअप हो, एक बिल्कुल कामयाब किस्म के मैनेजर की तरह हम उसमें से पहले, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं बैठ के कि ये मेरा इसके ऊपर खर्चा होना है। बर्तन, मसाला बर्तन की बात करूँ तो बर्तन 100 रुपये से लेके 5-5 हज़ार की प्राइसेस में आपको दस्तयाब होते हैं। ये हमारे जेब खर्च के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मयारी किस्म की चीज़ होनी चाहिए, उसको बार बार तब्दील ना करना पड़े, लेकिन साथ साथ ये भी सोचना है कि वो चीज़ सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि पहले फ्लाक से आपको प्रॉफिट तो लाजमी हासिल होती है, थोड़ा सा दूर जाके हासिल होना शुरू होती है। बीमारियों से अपने चिकन्स को बचाना है, अपने चिकन्स के हेल्थ स्टेटस को, उनकी सेहत को बरकरार रखना है, क्योंकि यही वो बुनियादी असूल हैं जो बाद में जाके आपके लिए बेहतरीन किस्म का मुनाफा इकट्ठा कर रहे होते हैं, आपको बेहतरीन किस्म की प्रॉफिट दे रहे होते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ इस बात की कि मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई है, अगर आप इस कारोबार को शुरू करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होगी। अल्लाह पाक आपके कारोबार में, आपके इरादों में, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।